हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम 1 बाय 1 करके सभी आर्टिकल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसी सीरीज में आज हम अनुच्छेद 5 की बात करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसको समझने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया डिवाइड हो गया था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, यानी कि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किसको हम भारत का नागरिक मानेंगे और किसको हम पाकिस्तान का नागरिक मानेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें अपने कंट्री से मतलब है, कौन भारत का नागरिक होगा इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसी वजह से 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। परमिट सिस्टम का मतलब ये था कि लोग अभी भी भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ से परमिशन लेना पड़ता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर 19 जुलाई 1948 जब ये परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तब भी लोग आ जा सकते थे, लेकिन उनको पहले परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और आप सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था, यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन भारत के नागरिक हैं और कौन भारत के नागरिक नहीं हैं। तो इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 यानी कि जो भाग 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता से संबंधित कानून के बारे में बताया गया है। इसमें से भी अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8 की, तो ये अप्लाई होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि संविधान जब लागू हुआ तो कौन कौन भारत के नागरिक थे या नहीं थे। तो अगर हम आर्टिकल 9 की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई है। आर्टिकल 10 एंड 11 की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। तो ये सारे आर्टिकल हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आर्टिकल 5 की और ये जानेंगे कि जब 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग कौन कौन भारत के नागरिक रहेंगे, वो आर्टिकल 5 में बताया गया है। आर्टिकल 5 में भी आपको 3 क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 5 क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एट द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड। अब यहाँ पर बोला गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ या फिर शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वो लोग जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे थे, यानी कि उनका यहाँ पर डोमिसाइल था, जिसको हिंदी में अधिवास कहते हैं, तो इनके पास भारत का डोमिसाइल होना ज़रूरी था, यानी कि वो परमानेंटली भारत में रह रहे हों। अब यहाँ पर भी एक सवाल ये आता है कि क्या जो लोग भारत में रह रहे थे उन सभी को हम भारत का नागरिक बोल देंगे? तो इसका आंसर है नहीं। और इसी की वजह से यहाँ पे 3 क्लॉजेस डाले गए हैं। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो इंडिया में रह रहे थे, उनका डोमिसाइल यहाँ पे था, लेकिन फिर भी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि डोमिसाइल होने के साथ साथ में इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन था हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो पर्सन है वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर वो यहाँ पैदा नहीं हुआ तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक यहाँ पर पैदा होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे बोला गया who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India, यानी कि अगर वो यहाँ पे जन्म लिया हो या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों या फिर
संविधान लागू होने के 5 साल पहले से वो यहाँ पर रह रहे हों। तो ये यहाँ पे 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए डोमिसाइल होने के अलावा। तो यही बात करता है आर्टिकल 5। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया है। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ या फिर जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ या फिर जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा हो, इनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, डोमिसाइल एक गेटवे है, लेकिन इसके साथ में 3 कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। डोमिसाइल रेफर्स टू अ परमानेंट होम और एन इंटेंशन टू रिजाइड इन इंडिया इंडेफिनेटली। यानी डोमिसाइल का मतलब होता है कि जिसने कभी ये ना सोचा हो कि वो भारत के बाहर रहेंगे, वो परमानेंटली उनका यहाँ पर इंडिया में निवास स्थान हो या फिर उनका परमानेंट इंडिया में रहने का इरादा हो, उसको हम डोमिसाइल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव कंडीशन भी दिया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। हिंदी में भी ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। स्क्रीन पॉज करके आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे संविधान का अनुच्छेद 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही आपको नॉलेजेबल और छोटी छोटी वीडियोस यहाँ पर देखने को मिले। कम टाइम में ही हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।